नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8। इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कार्यपत्रक नंबर 13 का और उसके आगे 14 का। 13 और 14 का इसमें अध्ययन करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। इसमें हम आपको संपूर्ण व्याख्या सहित बताएंगे। इसमें कार्यपत्रक 13 में दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, विलोम शब्दों की पहचान एवं प्रयोग कर पाना। तो विलोम शब्दों की पहचान करनी है। पहला प्रश्न आपको दिया है, दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द पर गोला लगाइए। आपको शब्द दे रखे हैं और उनके आगे कुछ शब्द है, उनमें से एक शब्द इसका विलोम है, तो उस विलोम शब्द पर आपको गोला लगाना है। जैसे आपको शब्द दिया है, क में दे रखा है मित्र, तो मित्र का आपको विलोम शब्द चुनना है। कुछ आगे शब्द दे रखे हैं, पढ़ते हैं। पहला शब्द है सहपाठी, दोस्त, शत्रु और सखा। तो इनमें से मित्र का जो विलोम शब्द होता है वो होता है शत्रु, तो इसके ऊपर गोला लगा रखा है। सहपाठी, दोस्त और सखा ये मित्र के पर्यायवाची शब्द है या समान अर्थ देने वाले शब्द है। ख में है चुस्त, तो चुस्त का विलोम शब्द लिखना है आपको। चुस्त का आगे शब्द दे रखे हैं तेज, अस्वस्थ, रोगी और सुस्त। तो चुस्त, सुस्त, इससे तुक भी मिल रही है। ये शब्द है आपका, इसका चुस्त का विलोम शब्द होगा। तेज, अस्वस्थ और रोगी ये शब्द अन्य शब्द है, तो विलोम शब्द आपका आएगा सुस्त। अग में है, ग में है जड़। जड़ का मतलब जो कि स्तब्ध है, एक जगह ठहरा हुआ है, उसको ज्ञान नहीं है इधर उधर का, वो एकदम से ठहरा हुआ है। इसके अलावा इसके जो शब्द आगे दे रखा है चेतन, पेड़, पौधा, तना। तो इसमें जो आप इसका विलोम शब्द होगा पेड़, पौधा, तना, ये इसकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ जड़ का मतलब, जड़ का अर्थ है कोई आदमी है वो एकदम से स्तब्ध हो गया है, वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है। इसके विपरीत अर्थ होगा, जो विलोम होगा वो होगा चेतन। चेतन मतलब जिसको ज्ञान है, चेतना है जिसमें, तो सचेत है, उसको चेतन कहेंगे। तो जड़ का विलोम होगा चेतन। ग में है कठोर। कठोर शब्द का विलोम लिखना है हमें, तो निशा, मुलायम, सुबह, सख्त। तो इसका आपको कठोर का विलोम लिखना है, तो निशा मतलब तो रात्रि होती है, सुबह का मतलब सुबह का समय हो गया, सख्त का मतलब कठोर ही होता है। आपको कठोर का पर्यायवाची नहीं लिखना है, विलोम लिखना है। तो कठोर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा मुलायम। कठोर चीज़ होती है, दूसरी मुलायम होती है, तो कठोर का विलोम होगा मुलायम। तो मुलायम के ऊपर गोला लगाना है। आगे वाला है, अंग में लिख रखा है उजाला। तो उजाला का 4 आगे शब्द है, अंधेरा, घटा, उपकार और रात। तो उजाला का विलोम शब्द होता है अंधेरा। उजाला और अंधेरा। घटा, घटा बादलों की होती है। उपकार किसी का भलाई करना, और रात, रात का समय है, तो अंधेरा का उजाला होता है। तो इस प्रकार उजाला का जो विलोम होगा वो अंधेरा हो जाएगा, इसके ऊपर गोला लगा देंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो ऊपर जो एक आपको बॉक्स दिख रहा है, इसमें शब्द दे रखे हैं, उन वो चुनकर नीचे वाले शब्दों के विलोम शब्द में भरना है। तो स्वर्ग का विलोम होगा नरक। ख में दे रखा है मोटा, मोटा का होता है पतला, तो पतला लिखेंगे। ग में नया, तो नया का विलोम होता है पुराना, तो पुराना लिखेंगे। घ में है खुला, तो खुला का विलोम शब्द होगा बंद। अंग में है सौभाग्य, सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य लिखेंगे। च में है आना, आना का विलोम होगा जाना। छ में उदय, उदय का अस्त। जय में सजीव, तो सजीव का जो विलोम होगा निर्जीव, तो निर्जीव लिखेंगे। जय में सज्जन, सज्जन का उल्टा होगा दुर्जन। यह में लिखा है दोष, तो दोष का विलोम होगा गुण। ट में है नरम, नरम का विलोम होगा सख्त। ठ में है बेचना, तो बेचना का विलोम होगा खरीदना। तो इस प्रकार इसका विलोम यहाँ हम लिख देंगे।
नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है तीसरा, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरिए और वाक्य पूरा करिए। जो रेखांकित शब्द है उनके विलोम लिखने हैं। तो पहला क में दे रखा है रात के बाद होना तय है। रात को रेखांकित कर रखा है तो रात का विलोम लिखना है रिक्त स्थान में। तो रात का जो विलोम होता है वो होता है दिन। तो यहाँ लिखेंगे रात के बाद दिन होना तय है, तो हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। आगे वाला है खेल। ख में है खेल में किसी की हार होती है तो किसी की। अब हार का विलोम यहाँ लिखना है, तो हार का विलोम होता है जीत। तो वाक्य पूरा हो जाएगा, किसी की हार होती है तो किसी की जीत। ग में दे रखा है खुशी आज स्वस्थ है तो कल भी होगी। खुशी आज अस्वस्थ है तो कल भी होगी। तो अस्वस्थ का विलोम शब्द लिखना है, तो अस्वस्थ का विलोम हो जाएगा स्वस्थ। तो वाक्य पूरा हो जाएगा, खुशी आज अस्वस्थ है तो कल स्वस्थ भी होगी। घ में है आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र भी थे। उपस्थित का हमें विलोम लिखना है, तो उपस्थित का विलोम होगा अनुपस्थित। तो वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा, आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे। इस प्रकार हमारा कार्यपत्रक ये पूरा होगा। नेक्स्ट आगे वाला कार्यपत्रक नंबर 14 है। 14वां नंबर में है आपके दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो आपको ये गद्यांश पढ़ना है और नीचे गए प्रश्नों दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला है नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर दीजिए। तो इसको पढ़िए। जैसे पश्चिमी राजस्थान में सूरज मार्च के महीने से ही आग उगलने लगता है। बाड़मेर में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी पारा 41.3 डिग्री बना रहा। सर्दी में सर्वाधिक ठंडे रहने वाले स्थानों में से एक जोधपुर के फलौदी कस्बे में भी पारा 40.5 डिग्री तक पहुंच गया। मारवाड़ क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में अभी कुछ दिनों तक खंड खंड बारिश की संभावना है। इसके बाद प्री मानसून की शुरुआत होगी। तो ये एक जो पैरा दे रखा है, गद्य दे रखा है, इसको पढ़कर आप नीचे के प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने लगता है? चंद्रमा, सूरज, तारे या फूल? तो आग उगलने लगता है तो गर्म होता है सूरज। तो चंद्रमा तो ऐसा काम नहीं करता, तो सूरज ही ऐसा काम करता है। तो इसका उत्तर होगा हमारा सूरज। दूसरा प्रश्न है, उक्त गद्यांश के अनुसार फलौदी कस्बे का पारा कितना है? फलौदी का पारा है वो है, इसमें दे रखा है 40.5 डिग्री। तो दूसरे के ऊपर हम सही का निशान लगा देंगे। तीसरा है, गद्यांश में किस क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना शुरू किया? गद्यांश के अनुसार बताना है किस क्षेत्र में कूलर चलाना शुरू किया है, अपने अनुसार नहीं। आप अगर जैसे वागड़ क्षेत्र के हो, वागड़ में अब हमारे भी चलने लग गया है, इस प्रकार का उत्तर नहीं देना है। जैसे मेवाड़ में हो तो आप ऐसा सोच लो कि हाँ मैं तो मेवाड़ का हूँ, हमारे भी चलना लग गया है, तो नहीं। इसमें गद्यांश में दे रखा है उसी का उत्तर देना है। तो मारवाड़ के क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना शुरू किया है, तो हमारा उत्तर होगा मारवाड़। इसके बाद चौथा है, पश्चिमी राजस्थान में कितने दिनों तक और कितना पारा बना रहा? तो पश्चिमी उत्तर लिखेंगे, पश्चिमी राजस्थान में पारा लगातार 3 दिन तक 41.3 डिग्री बना रहा। तो 3 दिन तक 41.3 डिग्री पारा है वो बना रहा, वो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे वाला जो प्रश्न है वो है, खंड खंड बारिश से आप क्या समझते हैं? खंड खंड बारिश का मतलब है कुछ जगह बारिश होना, कुछ जगह बारिश नहीं होना। अर्थात एक छोटे छोटे क्षेत्रों पर बारिश होना खंड खंड बारिश कहलाता है। एक क्षेत्र में बारिश हो गई, दूसरे क्षेत्र में नहीं है, कहीं फिर अलग जगह बारिश है, फिर नहीं है, फिर बारिश है, ऐसे करके टुकड़ों टुकड़ों में बारिश होना, अलग अलग क्षेत्र में बारिश होना, ये खंड खंड बारिश कहलाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।